कहते हैं अंधा बगुला कीचड़ खाए। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि रातों रात चाइना की पूरी कैबिनेट बदल गई है। नए प्रधानमंत्री आ रहे हैं और न सिर्फ नए प्रधानमंत्री बल्कि कैबिनेट के मंत्री भी बदल रहे हैं। आनन फानन में सब कुछ बदला जा रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 300 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट रखा है चाइना ने। क्या रूस ने जो भारत और चीन के लिए कहा था वो झूठ साबित होता हुआ दिख रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना ने ना एक अलग सा निर्णय लिया है। खास तौर पर जिनपिंग के रहते इस तरीके का निर्णय लेना एकदम से सोच से बाहर है। जिनपिंग को माना जाता है कि जिनपिंग अपने आसपास वफादारों की सूची चाहते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं जो एकदम से अंधभक्त हों, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हों, थोड़ी सी भी समस्या नहीं आनी चाहिए। जब तक तीसरी बार वो अपने पद पर नहीं पहुँचे तब तक वो देश छोड़कर बाहर नहीं जाते थे कि कहीं से किसी तरह की समस्या न हो जाए। उसके बाद जब उन्हें पद मिला तब आपको ये वाली वीडियो याद होगी। ये एक सेंट्रल मीटिंग की वीडियो है जिसमें सारे बड़े बड़े नेता जो सीसीपी के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वो यहाँ पर हैं और यहाँ पर हु जिनताओ को निकाला जा रहा है जो कभी पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। हु जिनताओ जाना नहीं चाहते थे लेकिन इन्हें जबरदस्ती यहाँ से निकाला गया जिनपिंग के कहने पर जब ये जाने लगे तब इनके हाथों को ध्यान दीजिए। जाते हुए इनका हाथ एक कंधे पर पड़ता है और जिस शख्स के कंधे पर इनका हाथ पड़ता है वो कोई और नहीं है बल्कि चाइना का प्रीमियर है। चाइना के प्रीमियर के कंधे पर यह हाथ देता है जैसे कि कोई बात कहना चाह रहा हो और उसका जवाब भी सर हिलाकर प्रीमियम देता है। फिर भी हु जिनताओ को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। जब प्रीमियर और हु जिनताओ के बीच में ये थोड़ा शॉर्टकट में बात हो रही थी तब जिनपिंग बहुत ध्यान से देख रहा होता है प्रीमियर को। उसके मन में कुलबुलाहट हो रही होगी कि ये बंदा मेरा वफादार नहीं है। आखिर कौन सी खिचड़ी पकी थी। तो आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि जिनपिंग के खिलाफ एक खिचड़ी पकी थी और इस खिचड़ी में हु जिनताओ के साथ साथ प्रीमियर भी शामिल थे। ये जो प्रीमियर है ये प्रीमियर माने जाते हैं कॉम्पिटिटर जिनपिंग के और कहा जाता था कि अगले राष्ट्रपति ये प्रीमियर ही होते और हो सकता था कि जिनपिंग का तख्ता पलट हो जाता। यही वजह था कि जिनपिंग अब चाइना से पिछले 2-2.5 साल से निकल नहीं रहा था जब तक उसे अपना पद नहीं मिल गया। और जैसे ही पद मिला उसने सबसे पहले हु जिनताओ को दुनिया के सामने, पत्रकारों के सामने, ये जो मीटिंग हो रही थी इसमें दुनिया भर के बड़े बड़े पत्रकार थे, बाहर निकाल कर फेंक दिया। पर अब आशा से एकदम अलग चाइना ने जिनपिंग राष्ट्रपति होते हुए भी एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के पीछे का वजह जानेंगे तो वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। और ये फैसला ये लिया है कि इन्होंने कहा है एक मीटिंग बुलाओ और इस मीटिंग में पूरे के पूरे चाइना कैबिनेट को बदल दो। न सिर्फ प्रीमियर, चाइना में प्रीमियर कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं वैसे वहाँ प्रीमियर होता है। न सिर्फ प्रीमियर बल्कि कैबिनेट के मंत्रियों को भी बदल दो, सब कुछ बदल दो। और इसके लिए एक अधिवेशन बुलाई गई है, एक मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में वोटिंग होगी और वोटिंग के अनुसार चुने जाएंगे शख्स। अब आप सोचेंगे अच्छा वोटिंग होगा तब तो यहाँ पर जिनपिंग का पत्ता साफ हो जाएगा क्योंकि उसके कैबिनेट में ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे जो जिनपिंग के खिलाफ होंगे। तो यहाँ आप गलत हैं। इसलिए गलत हैं क्योंकि जिनपिंग कभी भी इस तरीके की कोई चीज नहीं चाहेगा। जिनपिंग सबसे पहले हटा रहा है इस प्रीमियर को। और ये प्रीमियर कौन है, क्या है, इसका बैकग्राउंड जरा सा जान ले। ये एक बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं और इन्हें काफी उदारवादी नेता माना जाता है। यानी जिनपिंग के जगह अगर ली केचियांग होते, ली केचियांग इनका नाम है, तो फिर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता। शायद चाइना इतना आक्रामक नहीं होता, पर मामला सेट नहीं हुआ। प्रीमियर ली केचियांग को
आखिरकार निकलना पड़ा। अब इनकी रिटायरमेंट हो रही है और इसके जगह चाइना जिसे बिठा रहा है उसका नाम भी ली से शुरू होता है, लेकिन अंत होता है ली चियांग। अब ये आदमी होगा प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी जान ले, आखिर कोई खासम खास होगा जिसको ये प्रधानमंत्री बना रहा है। तो खासम खास इसलिए है क्योंकि जवानी के दिनों से ये दोनों साथ साथ काम करते रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए जितनी लीपापोती, जितनी चमचागिरी करनी थी जिनपिंग को, उन सब में इसने बराबर का साथ दिया है। रात रात भर बैठकर ये लोग प्लानिंग करते थे कि कैसे बड़े नेताओं को लुभाना है, कैसे कुर्सी तक पहुंचना है। मतलब ये दोनों एकदम चड्डी बड्डी हैं। और दूसरा बड़ा कारण भी है, सिर्फ चड्डी बड्डी ही नहीं है, ये शख्स वो शख्स है जिसने लॉकडाउन में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। इसने इतना कठोर लॉकडाउन लगाया कि लोग जीना भूल गए थे। तो क्या ये इसकी खासियत है? नहीं, एक खासियत है और वो खासियत है बड़ी खासियत। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के इकोनॉमी को और जिस तरीके से भारत की नीतियां चल रही है उसको जवाब देने के लिए ये शख्स महत्वपूर्ण होगा। भारत चाइना पर सीधे तौर पर वार तो नहीं कर रहा है, लेकिन आर्थिक तौर पर जिस तरीके से वार कर रहा है, चाइना एकदम से हिल सा गया है। और ऐसे शख्स को चाह रहा है चाइना जो उसकी इकोनॉमी को फिर से ठीक कर दे। आने वाला जीडीपी भारत का ज्यादा है, चाइना का कम है, ये सारी चीजें चाइना को दिख रहा है। ऐसे में ये जो शख्स है, ये शख्स वो शख्स है जिसने चाइना में टेस्ला कंपनी को लाया। इसके अलावे बहुत सारे रिफॉर्म किए थे। टेस्ला कंपनी का आना चाइना में एक बहुत बड़ी बात थी, चाइना की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। कुछ ऐसे ही परिवर्तन चाह रहे हैं जिनपिंग। यही वजह है कि जिनपिंग अब इस पर दांव खेल रहा है। खैर, अब इसका क्या मतलब है? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको बता दें, भारत, अमेरिका इसको घेरने की तैयारी चाइना एक अलग तरीके से करना चाह रहा है। इकोनॉमी के लिए जहां इसे ला रहा है तो वहीं अपने डिफेंस बजट को $300 बिलियन तक कर रहा है। इसका मतलब है कि अब और आक्रामक चाइना नजर आने वाला है। और रूस के जो विदेश मंत्री भारत आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस तरीके से क्वाड है उस तरीके से चाइना भारत दोस्त बन जाए तो चाइना भारत रूस बहुत बड़ी शक्ति बनेंगे। और हम RIC की मीटिंग करके दिखाएंगे आपको, यानी तीनों देशों को मिलाएंगे। लेकिन दोस्ती भरा दोस्ताना रिश्ता इस वक्त लग नहीं रहा है। $300 बिलियन का डिफेंस लक्ष्य अमेरिका के लिए भी हो सकता है तो भारत के लिए भी हो सकता है। चाइना का कोई भरोसा तो है नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।